सर बात ऐसी है कि इस सरकार का तो मतलब बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने ऐसी सरकार अपने जीवन में 70 साल के इस इतिहास में नहीं देखी मैंने। पहली बार देख रहा हूँ मैं। सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि मतलब सत्ता परिवर्तन हो रहा अब। इसका सत्ता परिवर्तन हो रहा है। आप इस बात को देखिए, इन्होंने इतने बड़े-बड़े वायदे प्रदेश की 75 लाख जनता से किए, जो कि एक भी पूरा नहीं हुआ। आप बताइए कि कर्मचारियों, पेंशनों, युवा बेरोजगारों को मतलब एक पैसे का भी लाभ नहीं मिला। आप देखिए एरियर वो नहीं मिला, डीए की 16% किस्तें हो गई, 16% वो नहीं मिला। सिर्फ इनकी अधिसूचना निकलती है। पिछली बार आपने देखा होगा कि भाई 33 सालों में एरियल देंगे, बोलो क्या आप इतिहास लिख दिया, 33 सालों में एरियल देंगे। हिंदुस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो अपने बाहर से खुद मर जाएंगे। इनको मारने वाली प्रतिभा सिंह है, विक्रमादित्य है, ये दो ही इनका सर्वनाश कर देंगे कांग्रेस का। आप देखिए प्रतिभा सिंह ने खुद कहा, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो कह रही भाई लोग सुन ही नहीं रहे बाहर हैं। आप बताइए कि सरकार ना कोई काम कर रही है और बाहर कोई सुनाई नहीं वर्करों में हो रही है। वही विक्रमादित्य को देखिए आप, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपने बाप की मूर्ति लगाने के लिए जो है रिजाइन कर रहा है, रिजाइन कर रहा वो। आप देखो इनकी हालात देखिए आप। तो इसलिए ऐसा है कि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव में हुआ, वो सिर्फ महिलाओं की वजह से गड़बड़ हो गया। महिलाओं को इन्होंने 15-1500 के जो लॉलीपॉप दे दिए। अब देखिए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, तो सुक्खू ने कहा कि हर घर की जो चाहे 4 महिलाओं की 1500, 2000, 3000 यानी मतलब चारों को देंगे। अब आप देखो हालात देखिए सर, 23 लाख महिलाएं, 23 लाख पे ये 5 लाख पे आ गए, 5 लाख भी नहीं है। आप देखिए इन्होंने कहा कि किसी घर से कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए, पेंशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सरकारी वो जिनको पैसा मिलता है वो नहीं होना चाहिए। आप बताइए मोस्ट ऑफ दी मतलब जो लोग हैं वो पेंशनर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और सैनिक बल है, दूसरे हैं। ये तो मुश्किल से मैं आपको कहूँ कि 1 लाख महिलाओं का बनता है ये, और उनको भी आप देखिए एक महिला को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो आप बताइए जो इन्होंने तो मतलब इनको जो है महिलाएं बहनें इनको जूते मारेगी बाहर, कर्मचारी तो मारेंगे, हमने तो मारना ही इनको। देखो बात ऐसी है सारी, इन्होंने जो है आज तक के इतिहास में ये मतलब जो है कर्मचारियों और पेंशनों से, युवा बेरोजगारों से जो है मतलब बड़ा छल कपट किया है। मुकेश अग्निहोत्री कल कह रहे हैं चंडीगढ़ में कि मतलब आप बताइए कि परिंदा पार नहीं मार सकता। अरे मुकेश अग्निहोत्री, परिंदे 9 तो मार दिए, आगे भी 4-5 और आने वाले हैं कांग्रेस के, आने वाले अभी आपको लग जाएगा पता। आप किस हवा में भूले हो आपको पता ही नहीं इस राजनीति का। मुझे 70 साल हो गए इस हिमाचल प्रदेश में, डॉक्टर परमार से लेकर आज तक मैंने सारे मुख्यमंत्री देखे, परंतु ऐसा बेकार सरकार जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ। इनको कोई नहीं वोट देगा, कोई वोट नहीं देगा इनको। आज चाहे जयराम ठाकुर है, चाहे बिंदल है, अच्छी एक जोड़ी ये प्रदेश में घूम रही है और लोगों को समझा रही है कि सरकार तो बीजेपी की बननी है। इधर आप दूसरी बात है देखो कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, और हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ये 400 से ऊपर जाएंगे, और यहाँ चारों सीटें तो हारेंगे। ये 9 सीटें भी पूरी जमानतें जब्त हो इनकी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कर्मचारियों को नहीं दिया, पेंशनों को नहीं दिया, युवा बेरोजगारों को तो धक्के खा रहे हैं लोग। कोई रोजगार इन्होंने दिया, ये सिर्फ एक झूठ की सरकार है, ये झूठ बोल रही है सिर्फ, और बाकी लोगों को मूर्ख बना रही है ये किस हिसाब से मतलब ये जो मतलब ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, कैसे जीतेंगे। पिछली बार इन्होंने महिलाओं को गच दे दिया 1500 का, तो इसलिए जीत के, अदरवाइज तो पिछली बार नहीं जीतते ही है ना जी। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है, इनसे हर सेक्शन नाराज है, हर सेक्शन नाराज है। और जो बीजेपी के लोग, मैं आप उनको भी कहना चाहता हूँ, चाहे महेश्वर सिंह है, चाहे दूसरे लोग हैं, अरे आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, मेंबर बनाया, पार्लियामेंट मेंबर बनाया, सब कुछ दिया, अब शांत करो, बथेरा हो लिया। हमारे को क्या दिया? आज हम मतलब कई वर्षों से बीजेपी के लिए हम कर्मचारी काम कर रहे हैं, और आज हम पेंशनर है फिर भी काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी भी है। परंतु सब्र रखो, और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की जून में बन जाएगी, और जिस दिन बनेगी उस दिन कर्मचारियों को पिछला एरियर, डीए, ये सब कुछ दिया जाएगा।